डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के मैथ्स कोचिंग क्लास में। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, आपने तो कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुना होगा, लेकिन आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें पता है कोई भी हमें फंक्शंस गिवन हो, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करते हो, या उसका डेरिवेटिव भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटीग्रेशन क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो उसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूले की ज़रूरत है, उसको पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो, ये जो मेन बेसिक तीन फार्मूलेज, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम क्या करते हैं, इसे बोलते हैं, या इसको हम समझ भी दिमाग में हमें रख सकते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटीज है। जैसे कि हम मैथमेटिकल में बेसिक ऑपरेशन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। उसी तरह ये जो तीन आइडेंटिटीज है वो क्या है, हमारे बेसिक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये खाली अलग बहुत, इसके अलावा अलग अलग बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए हमें जितना भी इंपॉर्टेंस है उतना हमने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। इसके सारे आपको बहुत सारे फार्मूलेज आपको फैमिलियर हो, या आपको पता भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो आपको उसको पहले पढ़ना चाहिए, तभी उसके ऊपर हम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक इसके ऊपर एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्या बोला है, हमें इवेलुएट करने के लिए बोला है, इंटीग्रेट साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, और एक बात यहाँ पे हमें एक मतलब समझाना था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये वाला एक मैं पहले बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, उसको ट्रांसफर करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, कन्वर्ट उसमें, मतलब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, शायद वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, उसको हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो देखो, जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलो जो भी इंटीग्रल गिवन इसको मैं आई से डिनोट करता हूँ। आई इंटीग्रेट मतलब यानी कि आई इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेट साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या है, डी एक्स है। ठीक है, तो चलिए अब देखो इसको हम ट्रांसफॉर्म करके कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखो, जो भी हमारे पास कोई एक इन दोनों में से, देखो यहाँ पे इनवर्स आ रहा है और यहाँ पे क्या है, सिंपली कॉस एक्स आ रहा है। तो देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इन दोनों फंक्शन के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन जब हमारे पास एक जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स की एक वैल्यू होती है, क्या होती है कि साइन ऑफ π/2 माइनस क्या होती है, एक्स होती है। ठीक है, या जहाँ पे भी साइन π/2 माइनस एक्स हो, उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स को पुट कर सकते हैं, या जहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, जहाँ पे भी कॉस एक्स है वहाँ पे हम साइन π/2 माइनस एक्स क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन करना क्यों है, क्योंकि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ना, एक इस वाले फंक्शन को हम क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। आप ट्रांसफॉर्म साइन में कर सकते हो, नहीं तो कॉस में कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग, एक साइन का एक कॉस का है ना, दो अलग अलग फंक्शंस हैं। उसको हम क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन का हो, हमें निकालने के लिए थोड़ी सी आसानी हो, इसकी वजह से उसको हम क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखो ये साइन इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ये कॉस को हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं, साइन में रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन इंटू π/2 माइनस क्या है, एक्स है। राइट, देखो अब देखो, जैसे भी हमारे पास कोई भी एक्स वैल्यू हो, एक्स का इनवर्स किस एक्स इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x, और जहाँ पे 1/x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे जो साइन इनवर्स है ना, उस साइन इनवर्स को हम 1/sin इसके बराबर लिख सकते हैं, और ये 1/sin और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन क्या होता है, कैंसिल होता है, तो बचता क्या है, π/2 माइनस क्या होता है, x इंटू डी एक्स, ये भी क्या है हमारा डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेट π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये इसको आपने कंपैरिजन किया, तो देखो उसके कंपैरिजन में ये वाला जो टर्म हमें मिला है ना, बहुत सिंपल है, इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमें डिफिकल्टीज हो सकती है, शायद बिना सब्स्टिट्यूशन करने के बिना।
ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसके अंदर देखो दो टर्म से दोनों को मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। ये क्या है, π/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू क्या है डी एक्स। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, लेकिन ये π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं आउटसाइड लेता हूँ तो बचेगा क्या, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, मैं थोड़ी देर एज इट इज रख देता हूँ, एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज़। आगे देखो इसका मैं इंटीग्रेशन आगे करवा देता हूँ। अब देखो ये π/2 एज इट इज़ रहेगा, हमें क्या करना है, इंटीग्रेस डी एक्स है, यानी कि यहाँ पे डी एक्स के आगे कुछ ना मतलब कितना होता है, 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकल रहे हैं। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई होता तो उसका इंटीग्रेशन कितना आता, वाई आता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करें, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो मैं एज इट रख देता हूँ 2, यहाँ पे क्या है पाई इंटू एक्स माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो भी चल सकता है। न्यूमरेटर में देखो दोनों जगह पे एक्स है, तो मैं यहाँ पे से एक्स कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, पाई एक्स माइनस एक्स अपॉन क्या है 2। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली सिंपली अंडरस्टैंड हो। ठीक है। आपने देखो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ दिया तो भी चल सकता है, नहीं तो आपने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया तो भी चल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ तक छोड़ दिया तो भी चल सकता है। ठीक है। ओके, आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड हो। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है। देखो हमें इसमें भी क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इंटीग्रल फंक्शन गिवन है dx अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 2x, राइट, या आपको डायरेक्ट ऐसे कॉस टी एक्स ऐसे भी उसको बोल सकते हैं। जो भी फंक्शंस गिवन है उसको हम आई से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू क्या है dx। बस जो गिवन इस टाइप में था, तो बस मैंने इसको क्या इस वाले फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, कोई डिफ़िकल्ट स्टेप्स तो नहीं, बहुत सिंपल स्टेप है। ठीक है। अब चलो, अब क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट देखो, जब हमें 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 इसका इंटीग्रेशन पता हो तो हम उसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, लेकिन ऐसा कोई तो इंटीग्रेशन नहीं है कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x के फॉर्म में। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हमें थोड़ा सा कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा कि हमारे पास जब 1 प्लस कॉस ऑफ 2x होगा तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है। हमारे पास ये भी एक बेसिक आइडेंटिटी जो मैंने ऊपर लिखा था, तो इसको मैं लिख सकते हैं ना, cos 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला इसका एक फार्मूला है, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, या कुछ जगह पे ये वाली आइडेंटिटी ये वाला फार्मूला मिला तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जैसा वहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम क्या करते हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं एज इट इज रख देता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या है dx है, राइट। अब देखो और भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, तो ये 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। और आपको सब लोगों को पता है, सिंपल सबके सिंपल, जब 1 अपॉन कॉस होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिखते हैं ना। तो यहाँ पे बस क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सेक्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 एज इट इज़ इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सेक्वायर एक्स इंटू डी एक्स कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखो आप देखो यहाँ पे सिंपल टर्म मिल रही है कि सेक स्क्वायर एक्स का हम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और सबको पता है जब हमारा जो बेसिक फार्मूला है उसका इंटीग्रेशन क्या था, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, और इंटीग्रेशन क्या है हमारा, किसको करना है, सेक स्क्वायर का करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, tan x आता है, और प्लस क्या करेंगे हम c करेंगे। ठीक है। ये उसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।